और समाज का इतिहास पूरे देश में किसी, यह समाज एक क्रांतिकारी महारानी दुर्गावती के बारे में हमें लगता है कि देश में किसी को बताने की जरूरत नहीं। जब इस देश के इतिहास की चर्चा होती है तो महारानी दुर्गावती की चर्चा जरूर होती है, क्योंकि महारानी दुर्गावती, जिसका अकबर नाम सुना होगा आप लोगों ने, अकबर से भी लड़ने का काम महारानी दुर्गावती ने किया था। हिंदुस्तान के इतिहास में महारानी दुर्गावती को कभी भूला नहीं जाता। अंग्रेजों की लड़ाइयां लड़ी अपने इस देश के लिए, भारत माता के लिए, जिनके बारे में भगवान के रूप में कहा जाता है बिरसा मुंडा जी, जो एक आदिवासी थे। भारत माता को स्वतंत्रता दिलाने के लिए उन्होंने अपनी कुछ शहादत दी, संघर्ष करते थे, उनके इतिहास को भूला नहीं। इन तमाम इतिहासकारों को मैं क्या कहूं, जिन्होंने अपने इस देश के लिए अपनी शहादत दी, समाज के लिए लड़ाइयां लड़ी, लोगों को अच्छी राह दिखाने के लिए लड़ाइयां लड़ी, उनका भी इतिहासकारों ने अच्छे से प्रदर्शन नहीं किया। सबसे बड़ी जनजातियों में एक जाति और आदिवासी समाज तो देश के कई प्रदेशों में आपकी संख्या है। कहीं न कहीं आपका समाज धीरे धीरे अपने इतिहासकारों को, अपने वीरों को, राजा शंकर साहब, राजा रघुनाथ साहब, तमाम ऐसे वीर राजा थे जिनकी वीरता के बारे में जब आप खोलेंगे, इतिहास को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपके समाज के पूर्वज जिन्होंने इस देश के लिए क्या क्या कुर्बानी दी, चाहे शहीद हो, चाहे शहीद परिवार हो, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार हो, वो कभी नहीं भूलते, हमेशा उस समय को याद रखते हैं और देश मित्रों को, आने वाली पीढ़ियों को बताते हैं कि इनका योगदान कभी भूला नहीं जाए। कभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने भगवान बिरसा मुंडा का एक बहुत भव्य कार्यक्रम दिल्ली में भी हुआ था, लखनऊ में भी हुआ था, और देश भर में आप जैसे भगवान के रूप में बिरसा मुंडा जी का और महारानी दुर्गावती देवी जी के इतिहास के बारे में समय समय पर हमें आपको समझ करके समाज की आने वाली पीढ़ी को बताने की जरूरत है। तो मुझे कहूंगा कि बहुत समाज के लोग एक रहेंगे और आपका समाज जो क्रांतिकारी रहा है, आपको कोई झुका नहीं सकता है, आपको कोई झुका नहीं सकता है। और भारतीय जनता पार्टी हम सब लोग इस समाज के लिए